यार जिस रात नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं ना उस दिन मुझे शूट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। विच मीन्स ये मेरा लास्ट ईयर का आईफोन 13 जो कुछ घंटों पहले तक फ्लैगशिप था, इट्स नॉट द फ्लैगशिप एनी मोर। घर के कंगन जो है गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाओ, एफडी तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फादर का पीपीएफ भी जो है निकाल दो क्योंकि ये आईफोन 14 सीरीज इज हियर। पैसा तेरा बाप देगा। अब लास्ट ईयर क्या होता था, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 दिस वन, फिर आपको एक 13 प्रो मिलता था, अगेन द साइज ऑफ दिस वन बट अ प्रो, फिर एक 13 प्रो मैक्स मिलता था जिस पे ये शूट किया जा रहा है। इस साल लाइनअप कैसे चेंज हुई है, मिनी को निकाल दिया गया है क्योंकि इसके सेल्स नहीं ज़्यादा होते थे, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया तो नहीं होते थे। तो अब है 14, 14 प्लस, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स। लेकिन 14 और 14 प्लस को लेके पब्लिक इतना एक्साइट नहीं होगा। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू, जब एप्पल कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं करता है एक फ़ोन के फॉर्म फैक्टर में, तो वो पिछले फ़ोन को इतना परफेक्ट कर देता है, इतना परफेक्ट कर देता है कि वो लेने के लिए आपके पास एवरी रीज़न होता है। आई एम नॉट अ एप्पल फैन बॉय, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया था जब मैं 12 से 13 पे आया था। बेटर बैटरी, बेटर कैमराज, बेटर बॉडी, इन जनरल बेटर फ़ोन टू यूज़, और दोनों फ़ोन्स मैंने एक साल यूज़ किए थे। सो आई वॉज द परफेक्ट यूज़ केस टू टेल यू अबाउट इट। आज मैं आपको बताऊंगा कि 14 और 14 प्लस जो है, एक है 6.1 इंच का ऐसा, और एक आएगा आपको 6.7 इंच का, यानी प्रो मैक्स जो का जो साइज़ था 13 प्रो मैक्स, उसी का आएगा आपको 14 प्लस। अब ये लोग वो बोल रहे हैं कि 14 प्लस इतना बड़ा होने की वजह से, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रो फोन, उसमें वो प्रो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले नहीं आता है, प्रो मोशन, इसीलिए इसकी बैटरी लाइफ एक आईफोन में इतनी बैटरी लाइफ देखी ही नहीं गई है, उतनी आपको मिल जाती है। एंड आई विल बिलीव दिन, क्योंकि 13 प्रो मैक्स की मैंने बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ देखी हुई है जिस पे शूट किया जा रहा है। अब क्योंकि लास्ट ईयर के फ़ोन को इम्प्रूव किया है, तो अब कैमराज में खासकर उन्होंने क्या किया है, सेंसर्स का साइज़ हल्का बढ़ा दिया है, अपर्चर साइज़ स्लाइटली बड़ा कर दिया है, पिक्सल फ्यूजिंग थोड़ी सी बेहतर कर दिया है। उससे क्या होता है कि जब अपर्चर साइज़ वगैरह बड़ा होता है, ज़्यादा लाइट आती है लेंस के अंदर, तो लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है। वो बार बार बोल रहे थे कि हमारा जो मेन लेंस है वो पहले से 2.5 गुना अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी कर सकता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है वो पहले से 2 गुना अच्छी कर सकता है। चलो मान लिया, लेकिन ये बाकी फ़ोन्स भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत सारे पिक्सल्स अच्छी तरह फ्यूज़ करने में बहुत स्मार्ट हैं, इनके चिप्स बहुत अच्छी तरह फ़ोटो को प्रोसेस कर लेते हैं, तो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कैमरा था वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया है। वैसे भी इन फ़ोन्स के वीडियो को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, हम पूरा चैनल इन फ़ोन्स पे शूट करते हैं। और इस साल इन्होंने डाला एक्शन मोड। जब मैं गाड़ियाँ शूट करता हूँ मुझे एक स्टेबल फुटेज की ज़रूरत होती है, गाड़ी के अंदर जब हम शूट कर रहे होते हैं, ड्राइव रिव्यू वगैरह, रास्ता हिलता है, तो इन्होंने डाल दिया एक्शन मोड, यानी कि जो आप गिम्बल से स्टेबलाइज करते हो फ़ोन को, वो अब फ़ोन खुद ही प्रोसेस करके कर लेगा। यानी मेरा एडिटर जो है अंदर ऐसे बैठ के मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए शूट कर सकता है। आप कहीं बाहर कहीं निकलें, आपका इतना स्टेबल फुटेज आएगा, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। ये गिम्बल वालों की जो है दुकान बंद करा देंगे एप्पल वाले यार। सिनेमैटिक मोड, हम बहुत सारे ये वीडियो सिनेमैटिक मोड पे लेते हैं, और इस साल जो है सिनेमैटिक मोड आप 4K 24 पे भी ले सकते हैं। लास्ट ईयर तक ये सिर्फ HD में होता था, सो दैट्स अनदर ग्रेट थिंग, स्पेशली फॉर प्रो पीपल। अदरवाइज ऑल्सो व्हेन पीपल शूट ऑन दिस, मैंने लोगों को बहुत सारे जो है इंस्टा वीडियोस, रील्स वगैरह बनाते हुए देखा है। सिनेमैटिक मोड कम्स इन रियली हैंडी। अब बहुत सारे हेटर्स ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर वाला ही चिप दे दिया है, इतना महंगा फ़ोन है। लास्ट ईयर का चिप ऑलरेडी A15 इतना पावरफुल था, तो इनका जो प्रो फोन्स में A15 एक एक्स्ट्रा GPU कोर के साथ आता था, यानी 5 कोर GPU आता था, वो इसमें दे दिया। ऑलरेडी चिप इतना पावरफुल था कि मतलब इस साल भी इसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सो वेरी हैप्पी। एक एक्स्ट्रा कोर दे दिया, मतलब GPU का, टिम को कहा कि मतलब उनकी मैं नज़र उतार लूँ बस सुपारी वपारी से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपने 12 लिया था या 11 लिया था, 14 एंड 14 प्लस मेक अ ग्रेट अपग्रेड। 13 अगर आपने लिया था तो भी अपग्रेड बहुत अच्छा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको 13 अभी कोई बिग बिलियन डे सेल वगैरह में 50,000 समथिंग में मिल जाता है, तो 14 आप 80 में लोगे, मे बी इट विल नॉट बी दैट ग्रेट अ वैल्यू, सो यू कैन टेक अ कॉल। बाकी फ़ोन हाथ में आने के बाद कैसा लगेगा उस पर हम वापस जो एक अच्छा आपके लिए वीडियो बनाएंगे। द आईफोन 14 जस्ट लाइक माई फोन आईफोन 13 फ्रॉम लास्ट ईयर स्टार्ट्स एट द सेम प्राइस, दैट्स 80,000। ज़रूर से मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो कि कैसे आप इस पर बहुत पैसे बचा सकते हैं, और यही 80,000 का फ़ोन एक अबाउट 62-63,000 में कैसे ले सकते हैं, वो भी US से सस्ते में, उसका ज़रूर जो है वीडियो देखें। आई एम होपिंग माई एडिटर विल पुट इट समवेयर हियर इन द आई बटन। दूसरी चीज़, जो 14 प्लस है वो उससे एक साइज़ बड़ा है। 14 प्रो मैक्स के मज़े वो आपको साइज़ के 10,000 ज़्यादा में दे देता है। आप 14 प्रो मैक्स लेने जाओगे तो वो बहुत ही महंगा होगा, तो इसके लिए अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, प्लीज़ स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़। याद रखिए, ये एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं सॉफ्टवेयर का सपोर्ट वगैरह बहुत साल होता है, तो आप ये फ़ोन लेके बहुत साल चला सकते हैं। ऑल्सो फॉर ऑल द पीपल हु विल से इतना महंगा फ़ोन क्या एंड्रॉइड में, तो ये सब सस्ते में मिलता है।
प्लीज़ डू रिमेंबर, एप्पल जैसा अपने फ़ोन्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रो मोड्स हैं, प्रो रेस वगैरह है। अगर आप वो काम नहीं यूज़ करने वाले हैं तो डोंट बाय दिस फ़ोन। हम वो यूज़ करते हैं चैनल को बनाने में, तो हमारे काम आता है, तो हम उसका एक एक रुपया जो है निचोड़ लेते हैं। पर आफ्टर दिस व्हेन एप्पल शोड द 14 प्रो एंड द प्रो मैक्स, आई वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोन। मतलब मैं सुपारी से नज़र उतार लूँ टिम कुक की, आय हाय, पहले जब वो शुरू हुआ तो सिर्फ वो जो पर्पल कलर आया उसमें मैं फिदा, तो मैं उसके लिए ले लूँ। उसके बाद मैंने इसकी स्क्रीन पे देखा एक पिल, एक आईफोन के जैसा जो आए होता है ना, वैसे एक पिल लेटा हुआ है और उसके अराउंड एप्पल जो कर रहा है इज़ एब्सोल्युटली मैडनिंग। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में है एक डायनामिक आइलैंड। बेसिकली जो ये फ़ोन्स में नॉच आती है, उस नॉच को जो है थोड़ा नीचे ले लीजिए, उसको एक आई पिल शेप बना दीजिए और वो हो गया आपका डायनामिक आइलैंड। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये जो पिल बनता है ये इंटरेक्टिव हो जाता है तो ये हार्डवेयर का हिस्सा, एक ब्लैकड आउट एरिया, लेकिन एप्पल ने क्या किया, उसे सॉफ्टवेयर में यूज़ करने की कोशिश की। तो समझ लीजिए कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपने एयरपॉड्स लगाए तो वहाँ पे बाजू में उसका आइकन बन के आ जाएगा, जो आपका गाना बज रहा है वो बाजू में उसका छोटा सा आइकन आ जाएगा। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो बाजू में उसका आइकन आ जाएगा। सडनली वो आइकन जो है बड़ा, आप उस पर टैप करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल्स दे देगा, गाना कौन सा प्ले हो रहा है उसके डिटेल्स दे देगा, उसको वो एक विजेट बन जाएगा। विजेट को जो है आप दबाएंगे उस ऐप में आप चले जाएंगे। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन बट इट्स ब्यूटिफुल व्हेन यू सी इट। जब भी आप सोच रहे थे कि यार इस साल मैं आईफोन ले लूँगा, इतना मुझे अपग्रेड अच्छा नहीं लग रहा है, एप्पल सडनली कम ढड़ाएं, सरप्राइज सरप्राइज, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसको आप सब कॉपी करने वाले हैं। उसके बाद बाकी की स्क्रीन पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर भी बहुत ब्राइट थी। इस साल जो है इसकी पीक ब्राइटनेस HDR में 2000 निट्स तक चली जाती है। 2000 इज़ अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस। मेरे ख्याल से मैं सूर्य देवता के बाजू में भी जाके स्क्रीन को देखूंगा तो शायद देख पाऊंगा। इट्स गोना बी रियली रियली ब्राइट। बट इसके साथ साथ वो अच्छी बैटरी लाइफ भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत ऑप्टिमाइज़ किया है A16 चिप के साथ, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये एकदम वो प्रो XDR जो डिस्प्ले आता है इनके बेस्ट लैपटॉप्स में, उसकी तरह ये होने लग गया है। सो विच इज़ जस्ट फिनोमिनल। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आ गया है, जो बहुत टाइम से एंड्रॉयड में था, बट इसको उन्होंने अच्छी तरह कस्टमाइज़ कर लिया है कि आपको आपकी एक्टिविटी भी दिखती रहेगी, नोटिफिकेशंस भी दिखते रहेंगे, ये अपने आप अपनी ब्राइटनेस को कम कर लेगा जब इसको बैटरी बचानी है, डार्क सेटिंग्स में और डार्क हो जाएगा। सो वैसे भी एप्पल इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने में हमेशा से चैंपियन रहा है, इसलिए वो दूसरों से आगे रहते हैं। आई एम नॉट अ फैन बॉय बट देव रियली डन अ गुड जॉब विद द प्रो एंड द प्रो मैक्स, तो बोलना तो पड़ेगा। अब द हाईलाइट ऑफ द प्रो मैक्स और द प्रो इज़ द मेन लेंस, पीछे जो 48 मेगापिक्सल का हो गया है। पहली बार एप्पल 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा का लेंस दे रहा है, तो इट्स रियली रियली गुड। अब क्या करते हैं ये लोग, क्वाड पिक्सल सेंसर है, यानी कि अगर वो 4 गुना पिक्सल्स पहले से फिट करके दे रहे हैं तो पिक्चर आपकी कितनी रिच होगी। आज जब आप जूम करते हैं तो लॉसलेस उसमें जूम होता है पिक्चर लेने के बाद, तो आप 3 गुना 4 गुना तक जूम करते हैं तो जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं पिक्चर के वो भी आपको क्लियर दिखाई देते हैं। दैट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। साथ ही साथ जब लेंस बड़ा हो जाता है तो आपको पता है कि लो लाइट अच्छी हो जाती है, लेंस का साइज़ बड़ा हो जाता है, अपर्चर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो लो लाइट और अच्छी होने लगती है, और इस फ़ोन में भी वो हो रहा है। अब मेन लेंस अगर 48 मेगापिक्सल का हो गया है तो जो लोग इस पर प्रो काम करना चाहते हैं उन्हें कितने अच्छे प्रो फोटोज़ आएंगे। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा इन्होंने अल्ट्रा वाइड को भी इम्प्रूव कर दिया है, मैक्रो को भी, टेलीफोटो को इम्प्रूव कर दिया है। तो अभी इसमें इन्होंने एक जूम का मोड डाल दिया है। पहले इसमें 0.5, 1 और 3x आता था, बीच में एक 2x भी आ गया, तो आपकी रेंज ऑफ फोटोग्राफी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये आप यूज़ करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में एक और मोड डाल दिया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैक्रो ऐसा बहुत नज़दीक जाके या बहुत वाइड या बहुत हाई पिक्सल शॉट्स नहीं लेते, यू मे नॉट नीड दिस फोन एट ऑल। द 14 नॉर्मल फोन will be good enough for you because it's really good enough for us to shoot a channel on it. अच्छा, दूसरी चीज़ जो सिनेमैटिक मोड 4K 24 है वो इसमें भी है, लाइडार स्कैनर इसमें भी है। होता क्या है कि जब आप इस लाइडार स्कैनर को यूज़ करते हैं ये बॉर्डर्स को इतनी अच्छी तरह काटता है, खासकर टेलीफोटो वगैरह में, कि आपका एकदम ऐसे लॉसलेस आपको पिक्चर आती है। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो आपके दिमाग में भरे हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। एक्शन मोड इसमें भी है, प्रो रेस फीचर्स इसमें भी हैं, बहुत अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसमें भी है, जो कि 14 और 14 प्लस में भी इम्प्रूव की गई है। सो दैट्स रियली नाइस एंड इट शुड बी ऑन एवरी आईफोन। काश इसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट से आ जाता तो मैं एक बार नया आईफोन नहीं लेता, अब लेना पड़ेगा। डैड से ऐसा चप्पल खाना पड़ा। मैं डैड को बोला कि ये बार नया फ़ोन लूँ क्या, जो पहनी थी वही चप्पल मारी मेरे को उतनी डिस्टेंस से। ही हैज़ टेलीफोटो चप्पल फेकिंग कैपेसिटी। 4 नैनोमीटर का A16 बायोनिक चिप, आई नीड नॉट से, बहुत ही ज़बरदस्त, गुड बैटरी लाइफ, lots of battery life. In fact, it's a good phone but very expensive. इस साल the 14 Pro will start at 1,30,000 and the 14 Pro Max will start at
1,40,000। बाय एनी चांस ऐसा है कि आपका कोई और देश से आ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि जो प्रो मॉडल्स जो भी होते हैं एप्पल के लाइनअप के, वो हमेशा दूसरे देशों में सस्ते मिलते हैं। आप कभी घूमने गए तो वहाँ से ले सकते हैं, मैं ये बोलने की कोशिश करूँ। मैं कभी घूमने गया या मेरा कोई घूमने गया शायद मैं ले लूँ, बट इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स अ नाइस वन। मतलब इस साल मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा न लेते हुए चैनल के लिए वो फ़ोन ही ले लूँ, और वो डायनामिक आइलैंड यूज़ करने को तो मैं मरा जा रहा हूँ, आंग पे आ रहा है मेरे। एप्पल इस इवेंट में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी 14 के पूरे लाइनअप में और उनके बाकी प्रोडक्ट्स में भी फार आउट इस इवेंट का नाम क्यों था, क्योंकि वो एक सैटेलाइट के थ्रू SOS मैसेजेस या कॉल्स रिले कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह अटके हैं जहाँ आपको नेटवर्क नहीं है, तो इसमें जो है सैटेलाइट के थ्रू कांटेक्ट करने की जो है कैपेबिलिटी होती है, जिसके थ्रू जो है फ़ोन आपको बताता है कि सैटेलाइट इस डायरेक्शन में है, ऊपर स्पेस में, इस डायरेक्शन में रखो, यहाँ से आप किसी को मैसेज भेज पाओगे। नेटवर्क ज़ीरो भी आपका होगा तो आपको यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये होती है इन कंट्री लाइक इंडिया सैटेलाइट यूसेज वगैरह बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंडिया में कितना काम आएगा आई डोंट नो, बट ये कैपेबिलिटी फ़ोन्स में है, दैट आई नो। सो इसीलिए ये पॉइंट बताना ज़रूरी है। कितना काम आएगा ये तो रियल लाइफ में पता चलेगा। बाकी एप्पल के इस इवेंट में आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा? मेरे लिए द 14 Pro Max was really exciting, but it's expensive. The 14 Plus is also a great phone for people that want a bigger phone but don't want to spend so much more. मतलब नॉर्मल 13, 14 से वो 10,000 रुपया ज़्यादा है, बट इट विल बी वर्थ इट। बट आप मुझे बताइएगा आपके कौन से प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कौन से प्रोडक्ट को आप देख के सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। एप्पल गॉट रियली टेक्निकल इन द 1.5 hours दैट दे डिड दिस। हम छोटे वीडियोस और ये छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में आएंगे हम इनका जो है इन हैंड रिव्यू आपको बिल्कुल डिटेल में देते रहेंगे। आई एम ऋषि कपूर, दिस इज़ पैसा तेरा बाप देगा, जनरली फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स। आई फील द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी का बाप तो पैसा दो, हमको ये सब यूज़ करना है।